अध्याय 6 सम्मिश्र संख्या, इसका 8वां वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कोणांक। कोणांक, केवल कोणांक निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझना भी है और कुछ चीज़ें याद भी करना है, ठीक है। आईएमपी चीज़ें, कोणांक बहुत आईएमपी चीज़ें, बहुत बार आता है कोणांक का, मतलब एक ने सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो क्या क्या समझना है? त्रिकोणमिति टेबल। त्रिकोणमिति टेबल अध्याय 3 की चीज़ है। अभी बता दूंगा आपने कुछ क्या ज़रूरत की चीज़ है, वो निकाल लेंगे अपन इसमें, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये भी बताएंगे। डिग्री को रेडियन में बदलना है। अभी जो ज़रूरत की चीज़ है उसको अपन यूज़ कर लेंगे, मतलब उसको ही समझाएंगे। चतुर्थांश क्या, चतुर्थांश टेबल क्या, और फिर सूत्र क्या, तब जाके अपना कोणांक आएगा। तो पहले त्रिकोणमिति टेबल के अंदर केवल अपने को tan थीटा का मान चाहिए, ठीक है, tan थीटा का। तो अभी अपन फिलहाल अभी के लिए जब त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखेंगे वो अलग बात है। केवल अभी सारणी में त्रिकोणमिति का मान tan वाला चाहिए। पहले अभी tan वाला लिख लेंगे अपन। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। वो समझ रहे अपन, ठीक है। चलो, तो केवल tan वाला चाहिए अभी। tan वाला चाहिए तो tan वाला ही समझ रहे अपन। tan 0 का मान होता है 0, इसका होता है 1/√3 30 का, ठीक है। इसका होता है 1 45 का, इसका होता है √3 और इसका होता है अनंत। tan 0, शुरुआत 0 से लास्ट अनंत। 30 है तो 1/√3, बीच में 1 है और √3 ये हो जाएगा, ठीक है। 0, 1/√3, 1 और √3 और अनंत, ठीक है। चलो, अभी ये याद कर, अपने को याद ही करना है, ये अभी याद ही करना है फिर, ठीक है। जब बनाना सिखाएंगे तो अपन पूरी बनाएंगे भैया, 30 7 पूरा बनाना सिखाएंगे, बोला अमर हो जाएगी, ऐसे बनाना सिखाएंगे। चलो, डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री को रेडियन में, मतलब ठीक है। ये मैंने 0 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, 45 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री लिखा है और 90 डिग्री, ये डिग्री में, ठीक है। तो कोण नापने के दो मात्रक होते हैं, एक तो डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। रेडियन होता है पाई में, ठीक है। तो पाई में कैसे बदलते, जब तीसरे अध्याय में क्लियर होएगा, ठीक है। लेकिन पाई में कैसे बदलते ये क्लियर कर पाता हूँ, ठीक है। तो पाई बदलने के लिए केवल इसमें π/180 का गुणा कर दो, π/180 का गुणा कर दो, π/180 और डिग्री हटा दो। तो 0 में किसी का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। 30 डिग्री के लिए π/180 डिग्री, डिग्री नहीं हो, डिग्री हटा दो, π/180 का गुणा करना है बस। 3 × 18, तो ये हो जाएगा π/6 30 का, ठीक है। इसको बदलो तो सब में केवल क्या करना है, π/180 का गुणा, π/180 का गुणा, π/180 का गुणा, ठीक। 60 डिग्री, डिग्री हटा दो, ठीक। तो 45 चौक 180 होता है, विश्वास करो। तो 45 चौक आ जाएगा, 6 3 18, π/3, 0 0 खत्म, इसे 0 0 खत्म, 9 दूनी 18, π/2, ठीक है। अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि डिग्री में नहीं, उसको रेडियन में चाहिए, ठीक है। तो रेडियन हालांकि तीसरे अध्याय में क्लियर हो जाएगा, अभी करवाया नहीं आपको तीसरा अध्याय में। चलो, 0 π/6 मतलब 30 डिग्री को कैसे, 30 का ये रहा, π/180 काटोगे, मतलब π/180। किसी को भी रेडियन में बदलना हो तो केवल क्या करना है, π/180 का गुणा करना है, π/180 का, ठीक है। तो 30 6 π/6, ठीक है। इसका मतलब अब अपन tan 0 के अंदर अगर 0 किसका मान है, 0 का, मतलब 1/√3 किसका मान है, π/6। ये नहीं बोलते हुए ये बोलेंगे, ठीक। मतलब है वो भी π/6 और 30 डिग्री का मतलब एक ही। चलो, 2 चीज़ हो गई। त्रिकोणमिति टेबल अपनी जो जरूरत थी वो बता दी, डिग्री से अंश में बदल दिया, नहीं तो ये अपने को ये याद कर लो कि भैया ये होता है, ठीक है। चलो, 2 चीज़ हो गई। अब चतुर्थांश, चतुर्थांश ये लिख दूँ वापस, चिंता मत करो। चतुर्थांश क्या, तो सुनो, चतुर्थांश क्या मतलब, ये होता है चतुर्थांश। ये x अक्ष, इधर x डैश, मतलब x पॉजिटिव वाला रहता है इधर और x नेगेटिव वाला रहता है इधर। ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। y पॉजिटिव वाला होता है, y नेगेटिव वाला होता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इधर से शुरुआत करते हैं, जैसे उठा यहाँ से प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय बोलते हैं और इसको चतुर्थ बोलते हैं। ऐसा ऐसा यूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। चलो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसकी विशेषता होती है, इसकी देखो, हमेशा x पहले और y पहले, y बाद में, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में, ठीक है। x पहले y बाद में।
चलो अगर इसमें देखो तो इन दोनों से मिलकर बनाई, तो धन एक्स पे लो, धन धन, तो यहाँ धन धन आएगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में धन धन आता है, ठीक है। चलो ये इससे और इससे मिलकर बना है, इससे और मिलकर, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है ये वाला सेकंड वाला। तो पहले एक्स वाला लिखते हैं बेटा, तो एक से ऋण होता है और वाई धन होता है, एक से ऋण होता है वाई धन होता है, ठीक है। चलो ये इससे मिलकर बना है ऋण ऋण से, तो पहले ऋण ये वाला फिर ऋण, ठीक। चलो ये इससे मिलकर बना है इनसे, तो ये एक्स धन वाला है, वाई ऋण वाला है, ये वाला, ठीक है। तो चौथे वाले में एक्स पे लो बेटा, एक्स वाला धन है, वाई वाला ऋण, ठीक। ये चीज़ अब इसका ये चतुर्थांश क्लियर हो गया कि चतुर्थांश ही होता है, ठीक है। अब इस चतुर्थांश में अभी कोणांक क्या होता है ये नहीं बताया मैं, ठीक है। चतुर्थांश में ये चीज़ होती है, अगर अपन कोई सम्मिश्र संख्या चलाएं, ठीक है। इसके पहले क्या होती है सम्मिश्र, सब बता चुका हूँ, जिनने सम्मिश्र संख्या पढ़ रखी है बस उसी को क्लियर होगा कि इसके पहले मैंने मापांक बताया था, मापांक क्या होता है उसी को क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन कोणांक बहुत IMP ध्यान रखना, जैसे 3 धन 4 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर अपने को इस चतुर्थांश में चलाना है तो समझना बेटा कि इसमें सम्मिश्र संख्या होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, बिना आयोटा वाली वास्तविक और आयोटा वाली काल्पनिक, आयोटा गुणे वाली, तो आयोटा गुणे में यहाँ पर 4 है, आयोटा गुणे में 4 है, तो y बराबर हो गया 4, ये अपने सिखाया, ठीक। तो इसको अगर अपन देखें दोनों धन धन में है तो 100% इस वाले होते हैं, इस वाले चतुर्थांश में होगी। और अगर करके देखें तो x पहले 3, 1 2 3 मन से ले लिया, 1 2 3, y 4, 1 2 3 4, 3 4, ठीक। अगर यही वाली चीज़ ऐसी होती 3 - 4 आयोटा, तो x बराबर 3, y बराबर -4, मतलब धन माइनस, मतलब प्लस का x और y माइनस का, प्लस का x और y माइनस का, इसमें होगी। और यूँ भी होगी, देखो x 3, 1 2 3, अरे प्लस का इधर होता है x और y माइनस का किधर, और y माइनस नीचे, तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, ये यहाँ पर 3 - 4, देखो धन का ऋण, ठीक है। मैं इसका सार बताऊँगा फिर क्या करना है, अभी तो पूरा समझो जो समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर यही चीज़ ऐसी होती -3 - 4 आयोटा, -3 - 4 आयोटा, मतलब दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, मतलब यहाँ पर करके देखते हैं। चलो एक्स वाली चीज़ आगे, एक्स बराबर -3, वाई बराबर -4, एक्स बराबर आगे वाली एक्स और पीछे वाली वाई। चलो -3 मतलब एक्स -3 इधर, ये अपन ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, 1 2 3, वाई -4, माइनस मतलब नीचे, 1 2 3 4, ये तो अंदाज से ले रहा हूँ बेटा, -3 - 4, मतलब माइनस किस में आ रही है, थर्ड वाले में, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, जेड बराबर अपन ले लो -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, x -3, y बराबर 4, ठीक। चलो x बराबर -3 मतलब किधर, इधर ही, 1 2 3 माइनस में, और y 4 प्लस में, प्लस y उधर ऊपर होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो -3 + 4 मतलब माइनस प्लस इसमें, दोनों प्लस इसमें, अगर x प्लस में y माइनस इसमें, ठीक है, और दोनों माइनस में तो इसमें, ठीक है। सार बताऊँ अभी के लिए समझो ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलो ये अपन ने चारों सम्मिश्र संख्याओं को अपन ने यहाँ दर्शा दिया, ठीक है। चलो मापांक क्या कहता है, मापांक है इसके पहले जो हो चुका है, मापांक मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है मापांक, जेड मोड। और जेड मोड का सूत्र पहले बताया था अपन ने, √x² + y², ये इसके पहले वाले वीडियो का था, ठीक है। कोणांक मतलब इसका कोण, ये कोण, ठीक है, अल्फा मानेंगे, ठीक है। ये कोण देखो इसका एक्स से दिशा बोलते, कोण मतलब दिशा इसका, ठीक है। ये इसके अगर देखा जाए तो एक्स से दिशा, एक्स ये वाला अक्ष, ठीक है, तो एक्स ये वाला अक्ष है, तो इसकी दिशा देखा जाए, ये इसका मापांक ये और दिशा ये, ठीक। इसकी दिशा तो यहाँ से घूमना पड़े, इसके लिए तो यहाँ से घूमना पड़े, तो इतना नहीं घूमते हुए वो हमेशा कोण लेते हैं पाई और -पाई और +पाई के बीच में। ये -पाई +पाई बताऊँगा क्या होता है, मतलब -180 और 180 के बीच में लेते हैं, इनका काम हो जाता है, ठीक है। वो बताएंगे कैसे क्या। चलो कोणांक मतलब अल्फा, मतलब यहाँ का कोणांक मतलब ये एक अक्ष से किस दिशा में, वो कोणांक मतलब अल्फा, ठीक है। अल्फा निकालने का अलग अलग सूत्र है, अल्फा निकालने का। अगर कोई
कोई राशि मतलब ये सम संख्या अगर इस चतुर्थांश में, इस फर्स्ट चतुर्थांश में, तो अल्फा बराबर थीटा आता है। थीटा कहाँ से आएगा अभी बताऊंगा, ठीक है। इस चतुर्थांश में तो अल्फा बराबर आता है पाई माइनस थीटा, इस चतुर्थांश में, तो ठीक है। और इसमें है तो अल्फा बराबर आता है माइनस और यही वाला सूत्र, अरे माइनस और यही वाला सूत्र इस चतुर्थांश में, और इसमें है तो अल्फा बराबर आता है माइनस थीटा, ठीक। चलो ये थीटा कहाँ से आता है, तो थीटा का सूत्र है, थीटा मतलब टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है वाई अपॉन एक्स, वही मोड में, मोड हमेशा पॉजिटिव चीज़ देता है और सूत्र है वाई अपॉन एक्स। अब देखो इतनी सारी चीज़ें, नो डाउट इसमें से आपको केवल 10% समझ में आया होगा, लेकिन कोणांक निकालने के लिए आपको इतनी सारी मगजमारी करना ही पड़ेगी। अब इसका सार बता दूं क्या भैया, क्या कोणांक मतलब कोई सी भी सम्मिश्र संख्या को जहाँ दर्शा रहे हैं, इसको आर्गन वो बोलते हैं, आर्गड तल बोलते हैं, उसमें जहाँ दर्शा रहे हैं वो एक अक्ष से कितने कोण बनाकर बैठा हुआ है, वो कहलाता है उसका कोणांक। ये सब केवल समझने वाली चीज़ कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए आपको ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, थीटा निकालना पड़ेगा। और थीटा निकालने के बाद कोणांक नहीं है, थीटा यहाँ पर अल्फा जो है वो कोणांक है, तो अल्फा निकालने के लिए सूत्र है, अगर वो इस चतुर्थांश में तो केवल थीटा डायरेक्ट जो उत्तर आएगा वही आएगा। यहाँ पर होगा तो पाई में से घटाना पड़ेगा जो थीटा आएगा, और यहाँ है तो पाई में से घटाना पड़ेगा लेकिन उसको माइनस में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आएगा तो वो माइनस थीटा आएगा, मतलब जो आएगा उसका माइनस लेना पड़ेगा। और ये कैसे मालूम पड़ेगा, इस टेबल पर है, तो वो टेबल पर कैसे मालूम पड़ेगा अभी बताऊंगा पूरा सिस्टमेटिक। जब तक 2-3 सवाल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं का मतलब सूझ नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, अब जो जो अपने को जरूरत पड़ेगी वो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस से इस टेबल को याद करने की तरकीब बताऊँगा कि कैसे याद करा जाए, ठीक है। चलो अभी इसमें से समझ में आया हो नहीं आया हो, ख़त्म करो। 2-3 सवाल जब करेंगे ना तो अपना धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बोले यार ऐसा करना, ठीक है। टफ पड़ता है नो डाउट, कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा और कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगी। तो ये मिटा के मैं वापस से बता दूंगा, लेकिन अब सवाल 2-3 करवाएंगे तब जाके क्लियर होगा कि हाँ बोले आप क्लियर हो। बहुत आए पीछे बेटा, अभी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत पालना, अभी क्लियर करूँगा धीरे धीरे इसको, ठीक है। चलो सिंपल चीज़, ये तीसरे अध्याय की चीज़ है, 2 चीज़, ठीक है, समझ लो। डिग्री से रेडियन में बदलना है, जीरो क्या करना है, 180 का गुणा करना है, 180 का गुणा कर दो, पाई बटे 180 होता है, पाई बटे 180 का गुणा करो, जीरो का सब पे गुणा करो तो जीरो हो जाएगा। चलो 360 में पाई बटे 180, डिग्री हटा ही देना, ठीक। चलो डिग्री इग्नोर करो, जीरो से जीरो खत्म, 3 6 18 पाई बटे 6, पाई बटे 180 डिग्री हटा दो तो 4 बार कटेगा भैया, ये 45 चौक 180 होता है, पाई बटे 180 का गुणा खत्म, पाई बटे 3 6 3 18, चलो 90 गुणित पाई बटे 180, ये समझने के लिए लिखा लो पाई बाय 2। तो चलो जीरो आ गया जीरो, 30 आ गया पाई बाय 6, 45 आ गया पाई बाय 4, 60 आ गया पाई बाय 3 और 90 आ गया पाई बाय 2, ठीक। 30 है तो 6 है, 6 है तो 3 है, और 45 का 4 है और 90 का 2 है, ठीक है, रटना हो तो। चलो इसका मान याद कर लो, जीरो से शुरू है अनंत पे ख़त्म है, इसका रूट 1/√3 आएगा, 30 का 1 लिख दो और √3 लिख दो, ठीक। अभी याद करवा रहा हूँ ना, फिर निकालना बताऊँगा। चलो चतुर्थांश देखो, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये तो समझने की चीज़ है तो भूल जाओ अगर ये याद हो गया तो, ठीक। चतुर्थांश देखो अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक्स इधर धन में होता है, याद रखना इधर ऋण में होता है, वाई इधर धन में होता है वाई, और इधर होता है ऋण में चतुर्थांश, ठीक। चलो हमेशा ये एक्स और वाई से मिलकर बना, मतलब इन दो से मिलकर बना है, आगे वाला एक्स होता है पीछे वाला वाई, तो एक्स आगे वाला जो है धन में है, पीछे वाला भी धन में है, क्योंकि एक्स वाई दोनों धन में। चलो यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक। चलो इधर एक्स जो है धन में, एक्स पहले आता हो, वाई बाद में आता है, वाई ऋण में, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में ऐसा हो रहा है। चलो इसमें ये फोर्थ में ऐसा हो रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है तो देखना हो, एक्स माइनस है, एक्स माइनस, ठीक। तो पहले एक्स माइनस आता है फिर पॉजिटिव आता है, ठीक। चलो थर्ड में एक्स वाला चीज़ माइनस है और वाई वाली माइनस, इसका ध्यान रखो बेटा। चलो अब यहाँ पर अल्फ़ा बराबर होता है थीटा, याद कर लो, अल्फ़ा बराबर थीटा, थीटा क्या होता है अभी नहीं बताया, ठीक है। इसमें याद करो अल्फ़ा बराबर थीटा, नीचे अल्फ़ा बराबर माइनस थीटा, यहाँ अल्फ़ा बराबर थीटा, इसको तो याद ही करना है, अल्फ़ा बराबर थीटा और अल्फ़ा बराबर माइनस थीटा। और ये क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं कि इनको उत्तर चाहिए पाई, माइनस पाई और पाई के बीच में, इसलिए एडजस्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर
यहाँ पर अल्फ़ा बराबर होता है, अल्फ़ा मतलब कोणांक, ठीक है। यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, इसको याद करना है, और यहाँ पर भी होता है पाई माइनस थीटा, लेकिन आगे क्या रखना है, माइनस। देखो यहाँ थीटा होता है, यहाँ माइनस थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर ही पाई माइनस थीटा होता है माइनस में, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ये आपको सारणी रखना पड़ेगी। एक बार और बताऊँगा इसको बनाना, ठीक है, इसको रखना पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई संख्या मतलब समित संख्या इस चतुर्थांश में आती है तो ये सूत्र लगाएंगे, मतलब आगे जाके, ठीक है। इसमें आती तो ये लगाएंगे, अभी आएगी कैसे, तो एक सवाल करेंगे तब क्लियर होगी बेटा, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करते हैं इसको। अब सवाल आपको मेन इससे मतलब है, लेकिन इसके इन सब के बिना ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हल जो भी है क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ये हर अधिकांश सवाल सन में आया हुआ है, ये बता दूँ कहाँ में आया हुआ है, ये अभी नहीं आया हुआ है। चलो देखते हैं। माना z बराबर 1 प्लस आयोटा, ठीक, तुलना करते हैं। z बराबर x प्लस आयोटा y से तुलना, पहली स्टेप हो गई कि तुलना करो। तुलना करी तो बिना आयोटा वाली चीज़ एक से, बिना आयोटा वाली चीज़ एक से मतलब एक, आयोटा मतलब आयोटा गुणे वाली y, तो आयोटा गुणे वाली y बराबर √3। चलो देखो ये भी धन में, ये भी धन में, तो यहाँ लिखेंगे अपन चतुर्थांश दोनों धन में, अरे दोनों धन में, ये दोनों धन में, तो धन में है इसलिए कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये अपने को मालूम पड़ेगा कि भैया जो भी है सब प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे, यहाँ पर रख के रख लिया, बोले हाँ प्रथम चतुर्थांश में रख लो इसको, ठीक है। धन कैसे आया, x भी धन में है और y भी धन में, और ये धन काय में है, प्रथम चतुर्थांश, मतलब वो टेबल बना के रखना पड़ेगा आपको। चलो अभी कोणांक नहीं निकालेंगे अपन, टेन थीटा निकालेंगे। कोणांक अभी नहीं, कोणांक लिए लेकिन पहले टेन थीटा निकालेंगे। सूत्र याद करो इसका y/x, ठीक, एक सूत्र है y/x, थीटा टेन थीटा बराबर y ऊपर है x नीचे, और ये मोड में, मोड का मतलब जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा वो पॉजिटिव रखना है, इसका जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव रखना है, मतलब बाहर जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा मोड का मैंने सिस्टम बताया था, ठीक है। टेन थीटा बराबर y की जगह √3 बटे में 1, टेन थीटा बराबर 1 का √3 से भाग दो, तो नीचे अगर एक है और ऊपर भाग देते हो तो √3 ही आता है। चलो बाहर ले लो इसको, तो बाहर पॉजिटिव आएगा, सदैव धनात्मक, ठीक, सदैव धनात्मक। अब टेन थीटा आ गया, टेन थीटा के अंदर √3 किसका मान है, अब यहाँ से देखना है, इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो समझने के लिए था, ठीक है। टेन थीटा √3 टेन में किसका मान है ये देखना है आप, ठीक है। तो √3 देखो ये रहा √3, ये टेन में √3 किसका मान है, किसका मान है, मतलब 60 डिग्री हो तो 60 नहीं, अपन अब पाई वाला यूज़ करेंगे, पाई/3। तो अपन मालूम इसको कैसे लिखेंगे, √3 को लिखेंगे 10 पाई/3, याद करो। √3 को क्या लिखेंगे 10 पाई/3, क्योंकि 10 पाई/3 का मान √3 है, तो यहाँ √3 को क्या लिखेंगे 10 पाई/3, √3 को 10 पाई/3। 10 से 10 काटना मत, लेकिन काट दिया फिलहाल तुम। थीटा क्या आया पाई/3। अब यहाँ आने के बाद ये उत्तर नहीं आया, चूँकि ये जो है प्रथम चतुर्थांश में, तो देखो ना प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, ये यहाँ से मालूम पड़ा, तो कोणांक प्रथम, ये यहाँ से लिख रहा हूँ चतुर्थांश के लिए, ठीक है। चलो कोणांक, क्या सूत्र है कोणांक का, अल्फा बराबर थीटा, कहाँ से आया, ये रहा, मतलब ये बराबर है, तो अल्फा बराबर क्या हो गया पाई/3, ये यहाँ उत्तर बैठेगा ये, ठीक है। चलो अगर ये चतुर्थांश चेंज होता तो उत्तर अलग, मतलब यहाँ तक तो वही करते हैं, बस यहाँ चेंज आता है। अब 2 मिनट वापस समझ लो इसको, वापस समझ लो। अब आपको उस टेबल की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ गई, और सब सवाल ऐसे ही करना पड़ेंगे अपने को इसके। चलो सवाल दिया है 1 प्लस आयोटा √3 का कोणांक ज्ञात करो। सूत्र है, सूत्र क्या मतलब, ये पहले तुलना करी, z बराबर x प्लस आयोटा y से तुलना, मतलब समित संख्या होती, x मतलब 1 बिना आयोटा वाला x और आयोटा वाला आयोटा गुणे वाला y, चूँकि दोनों धन में है, दोनों धन है, इसका भी धन है, y का भी धन है, कौन सा चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश, ठीक। चलो वो तो लिख के रख लिया, अपने को काम आएगा। अब
आपको टेन डीटा निकालना है। टेन डीटा का सूत्र याद करो, y अपॉन एक्स। इधर निकाल लो, y की जगह √3, x की जगह 1, ठीक। टेन डीटा बराबर √3 में 1 का भाग दोगे तो √3 आएगा। बाहर निकालो, पॉजिटिव निकला, अगर ये माइनस होता तो भी पॉजिटिव आता, ठीक। अब आपको देखना है इस टेबल को, इस टेबल को। ये टेबल याद हो जाएगी, चिंता मत करो, जब अपन तीसरा अध्याय में त्रिकोणमिति की टेबल सिखाएंगे तो सब याद हो जाएगी। तो √3 π/3 का मान है, तो ये 10 π/3 आएगा, ठीक है। 10 π/3 आएगा, क्योंकि 30 नहीं लिख सकते आप, पाई से लिखना पड़ेगा, रेडियन में लिखना है इसको। तो थीटा बराबर π/3, ये उत्तर नहीं है, ठीक है। शुरू की इकाई में है ये, प्रथम चतुर्थांश में। और ये कैसे मालूम पड़ा? प्रथम चतुर्थांश में, ये यहाँ से मालूम पड़ा। तो कोणांक अल्फा बराबर सूत्र है थीटा, ये सूत्र है, ये रहा। ये टेबल तो करना ही पड़ेगी। तो अल्फा बराबर आ गया π/3। अरे अल्फा अपनी जगह पर, थीटा की जगह मान रख, ठीक है। चलो इतना क्लिक करो, फिर 2 4 5 सवाल बताऊंगा, तब क्लियर होगा बेटा। ये आपको ये एक तरफ समझना है केवल, ये टेबल और ये चीज़ तो आपको कोणांक जब निकालेंगे तो आपको बनाना ही पड़ेगी। कोणांक निकालोगे तो ये चीज़, दोनों चीज़ तो बनाना ही पड़ेगी। ये अभी और प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी, ठीक है। चलो क्लिक करो इसको अभी, तो 2 मिनट, क्लिक अब करो इसको। ठीक, चलो इसमें से 1 2 सवाल टीप के करना, बाकी सब मन से करना, सब एक जैसे सवाल है। आपको ये 2 टेबल बना के ही यूज़ करना पड़ेगी। अब देखो करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 13वां सवाल, माना z बराबर √3 प्लस आयोटा, ये ठीक। तुलना करो, से तुलना, ये लिखना ज़रूरी है। x मतलब बिना आयोटा वाला √3, y मतलब आयोटा के गुणे वाला, ठीक है। आयोटा के गुणे वाला y, तो आयोटा के गुणे में एक आयोटा बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एक आयोटा, ठीक। तो आयोटा मत लिखना, एक आएगा, एक, ठीक। चलो आपको चतुर्थांश देखना है इसका, आते से दोनों धन में, जब दोनों धन में है, अरे ये भी धन में, ये भी दोनों धन में, तो कौन सा चतुर्थांश हो गया? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। लिख दो यहाँ पर, काम आएगा, ठीक है। चलो ये आगे काम आएगा लास्ट में। क्या निकालना है आपको? टेन डीटा, याद करो, टेन डीटा निकालना y अपॉन एक्स। ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, ठीक है। y की जगह 1, x की जगह √3, ठीक है। अब √3 से 1 को से ही भाग दोगे, ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो चलो बाहर निकाल लो इसको, बाहर निकाल लो, तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही निकलेगा। अब इसको देखना है कि 10 में ये किसका मान है, 1/√3 10 में किसका मान है, 1/√3 10 के अंदर π/6 का। तो यहाँ लिखोगे π10 π/6, ठीक है। ध्यान रखो, यहाँ 10 π/6 लिखोगे। 10 से 10 खत्म मत करना, लेकिन गया क्या आएगा? π/6। कौन से चतुर्थांश में? चलो यहाँ आने के बाद ये उत्तर नहीं है, क्या लिखोगे? कौन से चतुर्थांश में ये? तो चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक। तो कोणांक का सूत्र लिख दो, अल्फा बराबर थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश के लिए अलग होता है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश के लिए ये ठीक है। तो अल्फा बराबर थीटा की जगह π/6। रुक जाओ, अब अगला 14, माना z बराबर 1 माइनस आयोटा, टी 18 में आया, ठीक है। चलो तुलना आयोटा y से तुलना, ठीक है। तुलना करने पर x बराबर क्या? 1 मतलब बिना आयोटा वाला, y बराबर क्या? तो आयोटा के गुणे वाला y, आयोटा के गुणे वाला, ठीक है। तो आयोटा के गुणे में -1 है, देखो इस बार -1 है, माइनस है, तो -1, एक तो 1 मन से लेते हैं इसमें। चलो कोष्टक बना लो, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, टेबल बनी हुई होना चाहिए, ठीक है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कौन से चतुर्थांश में? 4th में,
चलो लिख के रख लो सूत्र, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स मोड में वाई -1 एक्स 1 भाग दे दो, एक में एक का भाग दिया तो एक बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको, टेन थीटा बराबर मोड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखो प्लस, क्योंकि मोड से कोई सी भी चीज़ आएगी तो प्लस लेंगे। चलो, और एक में एक का भाग दोगे तो एक ही आएगा। अब टेन थीटा 1 किसका मान है? 1, टेन थीटा में 1 किसका मान है? 45 मतलब 10 π/4, 45 नहीं π/4 होगा, काटोगे थीटा बराबर π/4। चलो ये उत्तर नहीं है, किस चतुर्थांश में था भैया? ये फोर्थ में, चूँकि फोर्थ चतुर्थांश में है। अगर फोर्थ चतुर्थांश में है तो कोणांक का सूत्र अल्फा बराबर माइनस थीटा। ये कैसे मालूम? देखो ये रहा, अल्फा और माइनस थीटा कौन से में? फोर्थ चतुर्थांश में। और फोर्थ में क्यों? क्योंकि देखो आगे वाला पॉजिटिव है, पीछे वाला नेगेटिव, ठीक है। चलो, कोणांक अल्फा बराबर माइनस, ये अपनी जगह पर थीटा की जगह π/4। रुक जाओ, नहीं आया ना? अरे फिर से आएगा। 15वां, बहुत सारे सवाल है अपने पास। 15वां, मान लिया जेड बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। चलो तुलना करो, ध्यान रखो यहाँ पर ये -1 बाहर निकल के +1 हो जाएगा, वो मोड से हटेगा तो, ठीक है। चलो तुलना करो, x बराबर -1, अरे आयोटा बिना आयोटा वाला x होता है, आयोटा वाला आयोटा के गुणे वाला तो -√3 हो बेटा, चिन्ह सही लेते हो बेटा, प्लस है तो लिखते ही नहीं। चलो बताओ इसका चतुर्थांश क्या होगा? तो ये x माइनस में, केवल चिन्ह लेना हो, माइनस का है और ये भी माइनस का। ये चतुर्थांश देखने के लिए चिन्ह लेते हैं, संख्या तो ले ही ली। कौन से चतुर्थांश में? ये माइनस, दोनों माइनस माइनस। ये मतलब थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड। ध्यान रखना, टेबल बनाना पड़ेगी भैया, इस टेबल के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो पहले क्या निकालोगे आप? टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, वाई क्या है? वाई -√3, एक्स क्या है? -1। चलो ये तो ख़त्म ही हो गया, और एक में √3 का भाग दोगे तो √3 ही आएगा। अरे एक नीचे है ना, एक से भाग दो, बाहर निकालो √3। 10 में √3 किसका मान है? √3 है π/3 का, 10 π/3, तो थीटा बराबर आ गया π/3। ये उत्तर नहीं है, आपको चतुर्थांश के हिसाब से देखना है, ठीक है। थीटा कोई उत्तर नहीं है, आपने को अल्फा ही निकालना है। तो ये कौन से थर्ड चतुर्थांश में? तो कोणांक सूत्र है अल्फा बराबर -π - थीटा। देखो ये रहा, -π - थीटा, ये सूत्र है बेटा, ठीक है। निकाल लेते हैं, अल्फा और माइनस अपनी जगह पर, पाई की जगह पाई माइनस, देखो थीटा का मान रखना है π/3। चलो अल्फा बराबर, देखो माइनस तो अपनी जगह पर लघुत्तम लिया, 3 आया, याद है लघुत्तम। चलो नीचे नीचे गुणा कर दो, इसका इधर इसका इधर, अभी तो यही चलेगा, 3π - π, नीचे नीचे गुणा कर दिया, इसका इधर इसका इधर। नहीं तो लघुत्तम 3 लिया, 1 का 3 भाग दोगे 3, 3 का ऊपर गुणा 3π -3 का 3 में भाग दिया 1 का ऊपर गुणा, ठीक है। तो पाई अल्फा बराबर -3π में से 1 पाई गया तो 2π बचेगा, ठीक है। तो उत्तर आया -2π/3, ठीक, -2π/3 हो बेटा। ये मापांक नहीं हो बेटा, कोष्टक लगा हुआ है, इसलिए जो उत्तर आएगा वो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस में आएगा जो भी आएगा, ठीक, बाहर निकल गया। तो ये अल्फा बराबर आएगा माइनस, अरे और अपने पास, चिंता मत करो, ठीक है। देखो यहाँ समझ लो, थर्ड चतुर्थांश में था, इसलिए सूत्र है, ये सूत्र है, और ये सूत्र कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। थर्ड में गुणांक निकालने का सूत्र है -π - थीटा। चलो तो -π - थीटा, पाई की जगह पाई, माइनस थीटा की जगह ये π/3, ये थीटा का मान है ना, ठीक, ये थीटा का मान है, ये ठीक। चलो मान रखा और लघुत्तम ले लिया 3 π - π, 3π में से 1π गया तो 2π, और ये माइनस अपनी जगह पर, ठीक। चल और करते सवाल, ये कौन सा था? 15वां, 16वां देखते हैं। चलो जेड बराबर
7 आए। देखो इसमें वास्तविक संख्या नहीं है, आयोटा है, वास्तविक नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 + 7 आयोटा, और जो नहीं है उसको लिख सकते हो 0, ठीक है। ये लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट तुलना कर लो, से तुलना, ठीक है, डायरेक्ट तुलना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट तुलना करोगे x बराबर 0, क्यों बोले बिना x वाला है ही नहीं इसलिए 0, अरे बिना x वाला है ही नहीं, y बराबर 7, अरे आयोटा गुणे वाला। चलो कौन से चतुर्थांश में इसको प्लस मानेंगे, और 0 पे कुछ नहीं मतलब प्लस, ठीक है, प्लस प्लस दोनों प्लस, ठीक है, दोनों प्लस है तो कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हो गया। सूत्र निकालना है tan थीटा बराबर tan थीटा y/x, y की जगह 7, x की जगह 0। चलो एक नई चीज़ समझो, नई चीज़ बेटा, किसी के भी बट्टे में 0 हो तो अनंत आता है, याद कर लो। ऊपर 0 हो तो 0 आता है, 0/1 हो तो 0 आता है, लेकिन अगर नीचे किसी के भी 0 आ जाए ना तो अनंत। 7/0 अनंत, a/0 अनंत, मतलब ऊपर कुछ भी हो x/0 अनंत, नीचे अगर 0 है, नीचे अगर 0 हो तो उत्तर क्या आ जाता है, अनंत, ठीक है, ध्यान रखना, अनंत गणित का नियम है, ठीक है। बाहर निकालो, प्लस में लिख लेगा, ठीक है। चलो ये तो सॉरी tan थीटा बराबर अनंत आया हो बेटा। अब अनंत tan में किसका मान ढूंढो, अनंत 90 का, मतलब tan π/2। चलो चूंकि इकाई में अभी थीटा बराबर तो आ गया π/2, ये कौन से चतुर्थांश में, तो यहाँ से मालूम थोड़ी पड़ेगा, यहाँ से मालूम पड़ेगा, इससे चूंकि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है तो कोणांक का सूत्र बताओ, अल्फा बराबर थीटा, अल्फा बराबर थीटा की जगह ये सूत्र ये वाला हो बेटा, अल्फा बराबर π/2। देखो अल्फा अपनी जगह पर, थीटा की जगह मान रखा π/2। चलो ये दोनों सारणी बनाना सिखाऊंगा, अभी सवाल बाकी है। आप 1-2 सवाल करने के बाद मन से ही करना है, अगर आपने टिप के कर लिया ना बेटा कोई मतलब नहीं, और बहुत आए पे देखो बार बार आ रहा है, ठीक है। क्लिक करो, क्लिक करो इसको बेटा। छोटा 17वां क्वेश्चन, z बराबर -1 माइनस आयोटा, तुलना करो इसकी, तुलना, तो x बराबर -1, अरे बिना आयोटा वाला, y बराबर आयोटा गुणे वाला -1, आयोटा गुणे -1 मानते, चलो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, ठीक, तो माइनस है तो कौन से चतुर्थांश में है ये, दोनों माइनस, ये थर्ड में, ठीक है, थर्ड में। ये सवाल आएगा तो ये बनाना पड़ेगी, दोनों तो बनाना ही पड़ेंगे, सवाल आएगा तो मतलब रफ में बनाना है, इसको दिखाना नहीं है लेकिन रफ में तो बनाना पड़ेगी, ठीक है। दिखा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। y/x, tan थीटा बराबर y/x, y की जगह -1, x की जगह -1, माइनस से माइनस ख़त्म, 1 का भाग 1 से दोगे तो 1 ही आएगा, बाहर निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। चलो 1 tan में किसका मान है देखो, 1 45 का, 45 मतलब π/4, थीटा से थीटा ख़त्म, π/4, ये उत्तर नहीं है चूँकि काय में है, ये यहाँ से मालूम पड़ेगा, थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश का सूत्र कोणांक और अल्फा बराबर, सूत्र है -π - थीटा, ये सूत्र है, माइनस अपनी जगह पर, पाई अपनी जगह और माइनस अपनी जगह पर, थीटा की जगह है π/4, लघुत्तम ले लो, 4 यहाँ लिख दो, 4π - पाई, तो 4 में से पाई गया तो 3 पाई, माइनस आगे है इसी 3π/, ठीक। चलो सवाल नंबर 18वां, z बराबर, देखो 2020 में लास्ट ईयर आया ये, ठीक है, लास्ट ईयर आया है, z बराबर x + आयोटा y, ठीक, तुलना करने पर x बराबर -√3, y बराबर है 1 कैसे आया,
आयोटा गुणे वाई है, तो आयोटा गुणे वाई, आयोटा गुणे, ठीक है। तो यहाँ आयोटा गुणे में एक मान सकते हैं। चलो देख लो, ये काय में है, माइनस पहले है प्लस बाद में, एक्स में माइनस है, वाई प्लस है, ठीक है। तो माइनस पहले प्लस बाद में, माइनस पहले प्लस बाद में, ये कौन से में है? सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश, ठीक। चलो ये लिख के रख लो, सूत्र है टेन डीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, टेन डीटा बराबर वाई की जगह एक, एक्स की जगह माइनस रूट 3। चलो देखो, माइनस एक की जगह है इसलिए कटेगा तो है ही नहीं, और एक ऊपर है इसलिए हटेगा भी नहीं। तो पहले तो लिख लेता हूँ बीच में वापस से एक बार, ठीक। एक बार वो लिख दिया बेटा बीच में लिख के, लेकिन बाहर निकालोगे तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि मोड है। चलो निकालने के बाद देखना है कौन सा टेन डीटा में किसका मान, 1/√3 π/6 का है, 10 π/6 ख़त्म, थीटा बराबर π/6। चलो कोणांक, कोणांक, तो कोणांक के पहले कौन से चतुर्थांश में देखो, ये तो यहाँ से नहीं मालूम पड़ेगा, यहाँ से मालूम पड़ेगा, सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश, ठीक, सेकंड चतुर्थांश। तो अल्फा बराबर सूत्र पाई माइनस थीटा, देखो वहाँ से डी पाई में हो, पाई माइनस थीटा की जगह π/6, लघुत्तम 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई में से एक पाई गया तो 5 π/6, ठीक। चलो ये गुणांक आ गया। अब ये सवाल ये मैं अधूरा करूँगा, पूरा आपको करना है। देखो कैसा, 19वां, z बराबर 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा। पहले आपको यहाँ तक लाना है, इस रूप में लाना है, और ये रूप अपन ने बहुत बार सिखा दिया। कैसे लाओगे इस रूप में, इस रूप तक कैसे लाओगे? अरे वही परिमेयकरण, चिन्ह बदल के, ये बहुत बार सिखाया बेटा हो मैंने। कैसे, z बराबर 1 का दोनों में गुणा 1 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इसमें ऐसा करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे का सूत्र लगेगा a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का वर्ग माइनस 3 आयोटा का वर्ग, ठीक। चलो 1 अपनी जगह पर, इसका हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, अरे होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1 माइनस अपनी जगह पर 3 का वर्ग 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। चलो 1 + 5 आयोटा गुणा करोगे तो माइनस का 6, 1 + 9। चलो घटाओ इसको, ये घटेगा तो एक में से 6 गया तो ये हो जाएगा -5 + 5 आयोटा बटे 10, z बराबर -5 बटे 10, 5 आयोटा बटे 10, अलग अलग कर दिया तो z बराबर -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। मतलब थोड़ा कठिन है, करवा दूँ उसको। चलो तुलना करेंगे, यहाँ से सवाल अब यहाँ से शुरू है, इस प्रकार का सवाल यहाँ से शुरू है। z बराबर, तो यहाँ तक क्या है, x + आयोटा y से तुलना, तो x बराबर क्या आएगा -1/2, y बराबर क्या आएगा 1/2। तो देखो माइनस प्लस है, आगे माइनस है पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में है ये, पहले माइनस फिर प्लस, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। चलो टेन थीटा निकालो, y/x, y की जगह 1/2, ये y की जगह, x की जगह काटोगे पूरा कट जाएगा, -1 बाहर निकालोगे तो 1 किसका मान है 45 डिग्री, 45 मतलब π/4, कहाँ है 45, थीटा बराबर π/4। चलो कोणांक कौन से चतुर्थांश में, ये सेकंड चतुर्थांश, ये ना सेकंड। तो कोणांक का सूत्र अल्फा बराबर कोणांक, ये नहीं है π - थीटा, π - थीटा की जगह π/4 बराबर 3π/4, ठीक। चलो बेटा ये क्लिक करो, मैं एक बार और सारणी बनाना सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। ये क्लिक करो,
चलो टारगेट 12 से 19 बहुत IMP, ठीक है। टेन थीटा सबसे पहले 0, π/3 मतलब 30 डिग्री हो, π/4, π/3 नहीं सॉरी माई मिस्टेक, π/6 क्षेत्रीय था, ठीक है, π/3 और π/2, ठीक है। 0 6 4 3 2, ठीक है, ऐसे याद कर लो। 0 है, अनंत है, यहाँ 1/√3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर √3 अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो चतुर्थांश देखने के लिए पहले आपको ध्यान रखना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये टेबल बनाना है बड़ा उस समय, मतलब एग्जाम में भले ही बना के बताना है, रफ में बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए, ठीक। चलो इस चतुर्थांश में दोनों प्लस है तो पहले प्लस फिर प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लेते सेकंड चतुर्थांश में क्या, तो एक्स पहले आता है बेटा, तो एक्स माइनस में, वाई प्लस में, एक्स माइनस में है, वाई भी माइनस में, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना है ये, तो एक्स प्लस में, ठीक है, वाई माइनस में। और यहाँ का सूत्र है कोणांक का, अल्फा बराबर थीटा, यहाँ का सूत्र अल्फा बराबर माइनस थीटा, यहाँ अल्फा बराबर पाई माइनस थीटा, यहाँ अल्फा बराबर माइनस पाई माइनस, ठीक है। चलो ये अगले वीडियो में फिर बताऊँगा, एक बार सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत IMP चीज़ है, क्लिक नहीं करना है इसको, टारगेट जरूर